मेरा सतगुर देवण हार किसे ने की देना, की देना। मेरा सतगुर देवण हार किसे ने की देना, की देना। सच्ची हुंदी उस दी कार किसे ने की देना, की देना। सतगुर देवण हार किसे ने की देना। छिन विच चोरों को तब है करदा, छिन विच चोरों को तब है करदा। छिन विच रंग पुपारी करदा, छिन विच रंग पुपारी करदा। लीला अपरंपार किसे ने की देना, की देना। मेरा सतगुर देवण हार किसे ने की देना। गल परोसे दी है सारी, गल परोसे दी है सारी। अंधविश्वास ने दुनिया मारी, अंधविश्वास ने दुनिया मारी। बिना सतनाम न बेड़ा पार किसे ने की देना, की देना। मेरा सतगुर देवण हार किसे ने की देना। मुस्कान चेहरे ते रहंदी है, मुस्कान चेहरे ते रहंदी है। जिथे गुरु दी बरकत हुंदी है, जिथे गुरु दी बरकत हुंदी है। ओ कल्ब वृक्ष दी सार किसे ने की देना, की देना। मेरा सतगुर देवण हार किसे ने की देना। जे सिर ते पौजल पै जाए, जे सिर ते पौजल पै जाए। नहीं मदद लई कोई आए, नहीं मदद लई कोई आए। छिन विच करदा कार किसे ने की देना, की देना। मेरा सतगुर देवण हार किसे ने की देना। चंदी मौज जे उस दी हो जावे, चंदी मौज जे उस दी हो जावे। देंदा छप्पर पाड़ किसे ने की देना, की देना। सबना दा सरताज किसे ने की देना, की देना। मेरा सतगुर देवण हार किसे ने की देना, किसे ने की देना। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाणी तुलसी साहब जी महाराज गजल। ए बेहोश प्यारे ते यार बेसारा। खिलकत का खेल जान सब झूठ पसारा।
बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी, ये 18वीं शताब्दी के संत तुलसी साहब जी महाराज की पवित्र वाणी का शब्द है। बहुत ही विचारने योग्य है। हमें इनके शब्दों को, इनके संदेश को बहुत ही ध्यान से सुनना, समझना और अपनाना चाहिए। अपनी पहली ही पंक्ति में संत तुलसी साहब जी महाराज हम जीवों को बहुत ही प्यार से चेतावनी दे रहे हैं, समझाते हैं। ए बेहोश प्यारे तैं यार बिसारा। हे जीव, हे प्यारे भाई, तूने ये क्या गुनाह कर दिया। एक तरफ तो तुलसी साहब जी हमें प्यारे कहकर संबोधित कर रहे हैं और दूसरी तरफ जोरदार लताड़ भी लगा रहे हैं कि तुमने कैसे इतनी जबरदस्त भूल कर दी है। तुमने अपने यार, अपने सतगुरु को भुला दिया। दुनियादारी के झमेलों में इतना मशगूल हो गया कि अपने सतगुरु को ही भुला दिया। उनके हुक्म से हम विमुख हो गए। सत्संग, सेवा, सिमरन और भजन, इनसे हमने अपने आप को अलग थलग कर लिया। ये एक बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो अक्सर हम जीवों से हो ही जाती है। नामदान तो हम सद्गुरु की कृपा और मेहर से ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो हमारा काम खत्म हो गया, अब आगे की सद्गुरु जाने। घर परिवार की जिम्मेदारियों में, बाल बच्चों की देखभाल में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि सद्गुरु के हुक्म से ही हम विमुख हो जाते हैं और हमें इसका रत्ती भर आभास भी नहीं होता, अफसोस भी नहीं होता। बड़ी ही आसानी से अपनी मजबूरियां और अपने कामों का उलझन, इनका सहारा लेकर हम अपने आप को निर्दोष और बेगुनाह साबित करने लगते हैं। मजबूरियां और उलझनों में फंसाकर सत्संगों से, सेवा से, भजन सिमरन से विमुख करना, ये काल भगवान का काम है, उनकी चाल है। और हम नासमझ जीव सब कुछ जानते बूझते भी काल के इस जाल में फंस जाते हैं। बाबा जी महाराज स्पष्ट तौर पर अपने सत्संगों में यही संदेश बखूबी देते हैं कि काल भगवान नहीं चाहता कि कोई भी जीव सत्संग और सेवा के प्रति समर्पित हो सके। सत्संग सेवा में भले ही वो लग जाए, परंतु भजन सिमरन से विमुख करना ये उसका कर्तव्य है, काल भगवान का। हम जीव जिन्होंने सद्गुरु से नामदान ले लिया है या उनके सत्संगों को पूरी तन्मयता से, पूरे दिलो जान से हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब काल का खेल है। सेवा, सत्संग, भजन सिमरन से विमुख करना ये काल भगवान का दायित्व है, उनकी ड्यूटी है। ये बातें हमें अच्छी तरह से मालूम है, फिर भी हम इस जाल में फंसते जाते हैं। कितने नासमझ जीव हैं कि हम जानबूझकर अनजान बन जाते हैं और खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। यही इस खिलकत का, इस सृष्टि का, इस रचना का मूल आधार है। अगर हम इस सृष्टि की रचना से, इसके जाल से बाहर आ गए
तो काल भगवान की हार हो जाती है। सृष्टि का ये सारा खेल एक बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़े माया जाल का एक पसारा है, और हम जन्मों जन्मों से इस जाल में फंसे हुए हैं, इस पसारे में फंसे हुए हैं। करोड़ों जन्मों से हमारा आना जाना लगा हुआ है। अब अगर परमात्मा की कृपा से, उनकी मेहर सदके, सदगुरु की कृपा हमें मिल गई है, प्राप्त हो गई है, हमें नामदान का लाभ मिल चुका है, उसकी दात मिल चुकी है, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। दुनियादारी की चमक दमक, इसमें बेहोश होकर अपने मूल मकसद को हमें भूलना नहीं है। यही संदेश, यही चेतावनी संत तुलसी साहब जी महाराज अपने इस शब्द के माध्यम से हम जीवों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा संसार, पूरी सृष्टि ही परमात्मा का रचाया हुआ एक खेल है। सब कुछ एक ना एक दिन नश्वरता में समा जाना है। इस संपूर्ण सृष्टि ने एक ना एक दिन अवश्य ही फना हो जाना है। सब कुछ नष्ट हो जाना है। हम सभी ये जानते बूझते भी इस संसार को सच माने बैठे हैं, और इसी में अपने आप को पूरी तरह हम समर्पित किए हुए हैं। लाखों करोड़ों जन्म हमने इसी भूल भुलैया में गुजार दिए हैं, और आज भी इसी भूल भुलैया में हम विलीन हुए बैठे हैं, बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हर एक को अपने जीवन में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों किस्म के दुखों से रूबरू होना पड़ता है, दुख झेलने पड़ते हैं। इनसे आज तक कोई नहीं बच सका, और ना ही आगे कोई बच सकता है। हम अपने दुखों का हर एक से बयान करते फिरते हैं। महाराज द्वारा दी गई, बख्शी गई दातों को हम भूल जाते हैं, और अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं। इन सब से कुछ भी नहीं मिलने वाला, कभी कुछ हासिल नहीं होने वाला, और ना ही कभी किसी को कुछ हासिल हुआ है, ना आगे होगा। हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, यार दोस्त, ये सब उस समय चाहे जितनी मर्जी सहानुभूति हमसे दिखाएं, परंतु इन सब से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। चाहे वो सहानुभूति झूठी हो या सच्ची हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। हमारे सुख दुख हमारे अपने किए गए कर्मों का नतीजा होते हैं। इसलिए सद्गुरु हमेशा यही संदेश देते हैं कि हर परिस्थिति में उनकी मौज में रहो। सुख दुख सब उनका आशीर्वाद समझकर हंसते हंसते स्वीकार करना है। इसी में हमारी भलाई है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दुखों को, अपने घावों को इस दुनिया से छिपा कर रखें। अपने दुख दर्दों का बखान करने से बचें। अन्यथा सिर्फ सहानुभूति हमें मिल सकती है, फिर वो सहानुभूति झूठी हो या सच्ची, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता सिवाय सद्गुरु के। वही एक हैं जो हमारे सच्चे हमदर्द हैं, हर पल हमारी मदद करते हैं, हमारे को बख्शनहार हैं, सच्चे मददगार हैं। और सद्गुरु को कभी कुछ बताकर हमें कुछ भी समझाने की या कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो सद्गुरु हैं, वो सब कुछ जानते हैं,
हमारे हर सुख हर दुख का हाल वो अच्छी तरह से जानते हैं, उससे वाकिफ हैं, उससे कैसे निकालना है ये भी उनको आता है, उनको मालूम है कब निकालना है। बाकी सारी दुनिया, हमारे सभी सगे संबंधी इस खिलकत का, इस नश्वर संसार का एक हिस्सा मात्र हैं। सब कुछ उस झूठ का पसारा है। सच्चा मददगार अगर कोई हमारा है तो केवल सद्गुरु हैं और कोई नहीं, जिन्होंने हमें जीते जी भी संभालना है और मौत के समय भी हमारे अंग संग चलना है। आखिरी मंजिल तक हमें हमारे सद्गुरु ने ही पहुंचाना है। दुनिया के किसी जीव ने इसमें हमारी मदद नहीं करनी है। जी। एक पल में फना देख जगत असारा, जिन नैनों से देख तेरा को है प्यारा। इन पंक्तियों में भी संत तुलसी साहब जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जगत, ये दुनिया जिसे हम अपना समझे बैठे हैं, जिसे पाने के लिए हम हर किस्म का गलत कर्म करने को तैयार बैठे रहते हैं, हमें इतना भी खौफ, इतना भी डर नहीं है कि अपने किए कर्मों का भुगतान हमें स्वयं करना पड़ता है। फिर भी हम चंद पलों की खुशियों के लिए अपने आप को सत्संग सेवा और भजन सिमरन से दूर करने के लिए एक बार भी हिचकिचाते नहीं है, एक बार भी सोचते नहीं है। संत तुलसी साहब जी महाराज बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझा रहे हैं, ये जगत असारा है, ये जगत निरर्थक है। असारा का मतलब होता है नाशवान, निरर्थक। एक फल में फना हो जाएगा, एक क्षण नहीं लगेगा इस संसार को खत्म होने में। जैसे एक पल में इस पूरी सृष्टि की रचना हुई थी, उसी तरह से एक पल में इसने फना भी हो जाना है, समाप्त हो जाना है। सृष्टि भले ही समाप्त हो जाए, परंतु हमारी आत्मा वो तब भी फना नहीं होगी, उसने फना नहीं होना है। इसकी तो अंतिम सच्चाई यही है कि हम सभी की आत्मा इस सृष्टि के रचयिता परमात्मा का अंश है और इसकी अंतिम मंजिल भी परमात्मा ही है। सृष्टि के रचयिता परमात्मा में विलीन होना, यही हमारी आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है। इस लक्ष्य को हम जितनी जल्दी प्राप्त कर लेंगे, जितनी जल्दी हासिल कर लेंगे, उतनी जल्दी हम अपने आप को इस सांसारिक विषय विकारों से, सांसारिक सुख दुख के सागर से, आवागमन के चक्कर से हम बाहर निकाल लेंगे और हम अपने अंतिम लक्ष्य की ओर उतनी जल्दी पहुंच सकते हैं। संतों का यही एकमात्र उद्देश्य है जिसके लिए वो इस नश्वर संसार में मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं और हम जीवों को जन्म मरण से निकालकर अपने साथ ले जाकर उस परमात्मा में ही सम्मोहित कर देते हैं, उसी में मिला देते हैं। पूरी दुनिया में हमारा अपना कोई नहीं है सिवाय सद्गुरु के। इस तथ्य को उजागर करने के लिए, इस तथ्य को, इस सच्चाई को समझाने के लिए ही संत तुलसी साहब जी महाराज स्पष्ट तौर पर फरमा रहे हैं, ये नैनो देख, ये नैनो देख तेरा को है प्यारा। अपने अंदर झांक कर देखो, इस पूरी दुनिया में हमारा कौन अपना है,
कौन है जो दिल की गहराइयों से हम सबको प्यार करता है, हमेशा हमारे भले की ही सोचता है कोई पूरी दुनिया में ऐसा? सिवाय सदगुरु के कोई दूसरा नहीं है अपना। हमारे संसार के जितने भी रिश्ते हैं, सारे के सारे रिश्ते मतलब के नाते हैं, मतलब के रिश्ते हैं, लेन देन के रिश्ते हैं। सांसों की माला टूटते ही ये सब समाप्त हो जाते हैं। जब हमारी सांस छूट जाती है, यह शरीर हमारा मृतक हो जाता है, और मृतक शरीर को कोई छूने को भी तैयार नहीं होता। 24 घंटे भी कोई अपने पास रखना नहीं चाहता। उसी घर में जिसको बनाने के लिए उस व्यक्ति ने सारा जीवन लगा दिया, लाखों करोड़ों के महल बना दिए, लेकिन खुद उसी की सांसें जब टूट जाती हैं, सांसों की माला जब टूट जाती है, तो अपने ही बनाए उस घर में, उस घर के किसी कमरे में उसको जगह नहीं मिलती है, उसके शरीर को रखा नहीं जाता है। घर के बाहर ही जमीन पर लिटा दिया जाता है। घंटे 2 घंटे भी घर में रखना अब शगुन लगने लगता है। यही सच्चाई है इस संसार की, इस दुनिया की, जिसे हम अपना समझे बैठे हैं, जिसे अपना बनाने के लिए हमने जिंदगी के 60, 70, 80 साल गुजार दिए, उसी में खपा दिए। संत तुलसी साहब जी महाराज स्पष्ट तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि ध्यान से देख, अंदर से देख, पूरे संसार में तेरा प्यारा कौन है? कोई नहीं। मरने के बाद जब अपने सगे संबंधी हमें छोड़ देते हैं, तब हमें सदगुरु ही नजर आते हैं, वही हमारी संभाल करते हैं। तब हमारी समझ में आता है कि सत्संगों में सदगुरु महाराज जी अपने वचनों में जो कुछ हमें समझाते आने की कोशिश करते हैं, जो कुछ हमें समझाते आ रहे हैं, उसकी असलियत तब हमारे सामने आती है जब सिर्फ और सिर्फ सदगुरु ही हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारी आत्मा को अपने साथ ले जाकर आगे का सफर हमारे साथ शुरू करते हैं। तब जाकर इस संसार की असलियत, इसकी नश्वरता पर हमारा विश्वास बन पाता है। नहीं तो सिर्फ हम इसे सुनी सुनाई बातें ही मानते हैं, हमें इस पर विश्वास ही नहीं होता। इस सच्चाई को जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे और समझकर उसके अनुसार ही अपने आप को हम सत्संग सेवा और भजन सिमरन से जोड़ लेंगे, उतनी जल्दी ही हमारी जो अंतर आत्मा है वो ताकतवर होती जाएगी। मन की शक्ति को हम अपने हिसाब से, अपने सदगुरु के हुक्म के अनुसार उसका सही इस्तेमाल करने लगेंगे। अभी तक मन हमारी ताकत बना हुआ है, तब मन की शक्ति खत्म होने लगेगी और आत्मा की शक्ति वापस आने लगेगी। यही सही माने में जो हम सतगुरु धारण करते हैं, उसका सही उद्देश्य यही है। यही है एक कारण जिसके लिए हमने सदगुरु धारण किया है, नामदान लिया है, और सदगुरु की शरण जाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। इस चीज को हमें पूरी तरह से अपने अंतर मन में बसा लेना चाहिए। तेरी तू आद देख कहीं से आया, उस यार को बिसार के ला कहाँ को लाया। आज हम सभी अपने आप को देख लें,
दुनिया भर के बड़े से बड़े व्यापारी, करोड़पति, नेता, अभिनेता, किसी को भी देख लें, किसी ने चाहे कितनी भी दौलत इकट्ठी कर ली हो, चाहे कितने भी बड़े से बड़े महल क्यों ना बना लिए हों, दुनिया भर में चाहे किसी का कितना भी मान सम्मान क्यों ना हो, संत तुलसी साहब जी महाराज एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ चाहे हमने कितनी भी ईमानदारी से कमाया है और चाहे बेईमानी से कमाया है, ये सोचो कि ये सब आया कहां से, कैसे आया, किसने हमें ये दिमाग दिया, किसने हमें ये अवसर दिया, किसने हमें ये सौभाग्य दिया कि हमने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली। वो बुद्धि, वो सोच, वो हिम्मत किसने बख्शी थी? कोई तो होगा जिसने हमें ये मार्ग बताया होगा, या हमारे मन मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में इतनी ताकत भरी होगी, इतनी समझ, इतना ज्ञान हमें बख्शा होगा। कोई तो होगा ऐसी ताकत कोई तो होगी। वो ताकत कौन सी है? और जब हम इस नश्वर संसार में आए थे, तब हम क्या लेकर आए थे? कभी ठंडे दिमाग से हम सोचे तो सही। जो कुछ भी हासिल किया, जो कुछ भी पाया इस संसार में आकर, वो सब कुछ देने वाले की कृपा ही तो है। और फिर इस पर विचार करें कि आखिर हम क्या लेकर आए थे, और जब हमारी मौत आएगी तो हम क्या लेकर जाएंगे? खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही हम चले जाएंगे। हमें तो इतना भी पता नहीं कि आखिर हम आए कहां से थे और अंततः हमें जाना कहां है। हजारों लाखों युगों पहले, ना जाने कितने जन्मों पहले हम इस दुनिया में आए थे। तब से आज तक करोड़ों जन्म हमने ले लिए। हर जन्म में हमने जो कुछ भी हासिल किया, जो कुछ भी कमाया, वो सब झूठ था, सब यहीं छूट गया। साथ लेकर अगले जन्म में हम कभी कुछ नहीं गए, न कभी आगे किसी जन्म में जा सकते हैं। इस दुनिया की, इस नश्वर संसार की यही सच्चाई है। इस जन्म में भी हम जो कुछ भी हमने हासिल किया है या हासिल होगा, वो सब भी यहीं का यहीं रह जाएगा। सिर्फ हमारी लौ है, हमारी आत्मा है जिसने हमारे साथ जाना है। हमारी लौ या हमारी आत्मा, उसके अलावा किसी ने हमारे साथ नहीं जाना है। उस लौ के बारे में संत तुलसी साहब जी महाराज हमें आगाह कर रहे हैं। फरमाते हैं कि कभी उस लौ के बारे में सोच, उस आत्मा के बारे में सोच, उस अजर अमर अविनाशी आत्मा के बारे में जो परमात्मा का अंश है। सोच कि वो लौ कहां से लाया था और कहां को लेके जाएगा। उस आत्मा की ताकत के बलबूते ही जो कुछ भी दुनियादारी हमने हासिल करी, दुनियावी दौलत, धन दौलत, ऐशो आराम, इशरत जो भी हासिल किया, वो सब उसी लौ की देन थी। वो लौ कहां से आई? किसका अंश है? जिस लौ की ताकत से हमारी आपकी सांसें चल रही हैं, हमारा आपका शरीर चल रहा है, हमें सांसारिक उपलब्धियां हासिल हो रही हैं, हम उस लौ को ही भूल गए हैं। उस लौ के मालिक को हमने बिसार दिया है। अपने इस विनाशकारी शरीर को हम उस अविनाशी लौ का मालिक बना के बैठ गए। शरीर उस लौ का मालिक नहीं है।
शरीर तो नाशवान है और लो अजर अमर है। कितने बड़े भुलावे में हम सब बैठे हुए हैं। हम किसी को भी, हम अपने आप को, खुद को धोखे में रखे हुए हैं। स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, खुद अपने आप को छल रहे हैं हम। संतों ने स्पष्ट तौर पर समझाने की कोशिश की है कि शरीर और मन का मालिक हमारी आत्मा है, और हम अपने इस मन और शरीर को आत्मा के अधीन कर दें। उसके बाद जब हम अपने मन को और अपने शरीर को अपनी आत्मा के अधीन कर देंगे, उसके गुलाम बना के रख देंगे, उसके बाद हमसे कभी कुछ गलत कर्म होगा ही नहीं। आत्मा हमें कभी गलत राह पर जाने ही नहीं देगी। मन और शरीर को आत्मा के हुक्म के अनुसार हम गुलाम बनाएं, मन को आत्मा का गुलाम बनाएं, ना कि आत्मा को मन का गुलाम। जिस दिन ये अवस्था, ये स्थिति हमने हासिल कर ली, उसी समय से हमसे कभी कोई बुरा कर्म होगा ही नहीं। हम जो भी करेंगे, चाहे जितनी दौलत इकट्ठी कर लें, जितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लें, सब कुछ खुद ब खुद हम अपने परमात्मा को सुपुर्द करते जाएंगे। हमारे अंदर अहंकार कभी आ नहीं सकता। यही स्थिति हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने में हमारी मदद कर सकती है। इस स्थिति को पाना बहुत जरूरी है। हम कभी भी अपने आदि और अंतिम लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे। जिस दिन हमने अपनी आत्मा को जगा लिया, हमेशा हम अपने सद्गुरु के भाणे में ही रहेंगे। भाणे में रहेंगे तो सद्गुरु हमारे साथ कदम दर कदम, हमारे साथ हर कदम हमारे साथ चलेंगे। एक कदम भी वो हमारे, ऐसा नहीं हुआ कि हमारे साथ ना हो वो। और जब कदम दर कदम हमारे साथ चलेंगे तो हमें अपने अंतिम लक्ष्य तक वो अवश्य ही पहुंचा के रहेंगे। संत तुलसी साहब जी महाराज स्पष्ट तौर पर इन पंक्तियों में हमें यही संदेश दे रहे हैं। तेरी तू आदि देख कहां से लाया, तेरी तू आदि देख कहां से आया, उस यार को बिसार के लो कहां को लाया। पूरे शब्द की, पूरे संतमत की, सभी संतों महात्माओं की यही एक संदेश होता है, यही एक मात्र संदेश होता है कि कैसे वो हमारी असलियत से हमें रूबरू कराएं, कैसे हमें सावधान करें, ताकि हमें इस बात का आभास हो जाए कि हमारी आत्मा ही सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, ना कि ये शरीर और ये मन। आत्मा सर्वोच्च है। सारी की सारी ताकत, दुनिया भर के हर जीव की ताकत, जो कुछ हमें मिल रहा है वो आत्मा से मिल रहा है। और जीव गलतीवश या अज्ञानतावश मन को मालिक समझे बैठा है। जिस दिन ये बात हमारे अंदर घर कर गई, हमारी समझ में आ गई, उसी क्षण से हमारा जो मुक्ति का मार्ग है, जो आगे का रास्ता है, वो अपने आप खुलने लग जाएगा। इसी एक बात पर हमें अपने आप को पूरी तरह से हर समय अपने ध्यान को इसी बात पर केंद्रित रखना है, इसी बात पर फोकस रखना है कि हमें अपनी आत्मा को जगाना है, उसको सर्वोच्च बनाना है। जी। हमने दिल विच यार अंदर पाया,
उस बिरहन के तन में रोम, रोम में छाया। हमने दिल विच यार अंदर पाया। संत तुलसी साहब जी महाराज का स्पष्ट संदेश है। जिस पल ये हमारी आत्मा जाग गई, उसी पल सदगुरु हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। यार तो, यार मतलब सदगुरु। सदगुरु तो हमारे दिल में तभी से विराजमान हो चुके हैं जिस दिन हमने नामदान की बख्शिश ले ली थी। जिस क्षण हमने नामदान की बख्शिश ले ली, सदगुरु हमारे अंदर उसी दिन से, उसी पल से हमारे अंदर बैठे हुए, लेकिन प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। अब जब सब कुछ हमने अपना सदगुरु को सौंप दिया, उनकी बातों को समझना शुरू कर दिया, उनकी बातों को अपनाना शुरू कर दिया, जिस पल हमने ये जीवन अपना उनको समर्पित कर दिया, अपनी दिनचर्या को, रोजमर्रा की जिंदगी को सदगुरु के हुक्म के अनुसार ढालने में लग गए, सत्संग सेवा और भजन सिमरन को उसी में अपने आप को मशगूल कर दिया, सदगुरु के हुक्म को जिस दिन हमने सबसे ऊपर रखना शुरू कर दिया, सर्वोपरि माना और अपनाना शुरू कर दिया, तो फिर सदगुरु भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, एक पल की देरी नहीं करते। हमारे अंदर में दर्शन देकर हमें निहाल कर देते हैं। ये विश्वास, ये भरोसे की राह है। चलना तो शुरू करें, फिर देखें कि कैसे जिंदगी में सुकून और शांति हमें एक पल में मिलना शुरू हो जाती है। सिर्फ चलने की देरी है। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत ही बेशकीमती दात है। और उपलब्धि जितनी कीमती होती है, लक्ष्य जितना बड़ा होता है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास भी उतने अधिक करने पड़ते हैं। उसकी राह में रोड़े भी उतने अधिक अटकते हैं। कीमत भी हमें बहुत बड़ी बड़ी चुकानी पड़ती है। चुनौतियां भी उतनी ज्यादा होती हैं, क्योंकि उपलब्धि बहुत बड़ी है। इन सभी को हमें समझना होगा और इसके लिए प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा। काल भी जबरदस्त रोड़े अटकाएगा, हमें भटकाने के लिए वो भी अपनी पूरी ताकत लगा देगा। परंतु अगर हमें अपने सदगुरु पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, हमारा भरोसा अडिग है, अडोल है, तो सदगुरु खुद काल का मार्ग बंद करके हमें आगे अपने साथ ले जाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने में हमारी पूरी मदद करते हैं। पल पल हमारे साथ चलते हैं और अंत में इस मार्ग पर सदगुरु की ही जीत होती है। काल को भी सदगुरु के आगे मस्तक नवाना ही पड़ता है, झुकना पड़ता है, लेकिन हमारा विश्वास चाहिए सदगुरु के ऊपर। इस सारे प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा विश्वास, हमारे कर्म। इन पर हमें अपने आप को पूरी तरह से फोकस करना होगा, पूरी तरह से अपने आप को इन चीजों के प्रति संभाल के रखना हो। फिर गुरु साहब की कृपा और उनकी असीमित शक्तियां, अनलिमिटेड पावर्स जो गुरु की हैं, वो हर पल हमारे साथ खड़ी रहेंगी। कभी भी एक पल भी कभी हमें डगमगाने नहीं देंगी, जरा सा भी विचलित नहीं होने देंगी। पल पल हमारा मार्गदर्शन भी करेंगी। जब ये हमारी दशा हो जाती है तो हम भी उस बिरन की तरह हो जाते हैं जिसके रोम रोम में उसके राम या उसके सदगुरु ही बसते हैं। तब हमारे अंदर से भी
यही निकलेगा, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। तब कभी भी किसी भी किस्म की फरमाइश करने की, कभी किसी किस्म की बाबा जी महाराज के सामने, सदगुरु के सामने कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोम रोम में जो बस जाता है वो अपने सेवक की पल पल रक्षा भी तो करता है। उसकी एक एक जरूरत का वो खुद ख्याल रखते हैं। ऐसी स्थिति में जीव को कभी भी सदगुरु के सामने कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रह जाती। वो हमारे कण कण में व्याप्त हो जाते हैं, जैसे मीराबाई और श्री कृष्ण जी। मीरा प्रेम दीवानी, मीरा कृष्ण दीवानी। कहते हैं हंस के तू पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला, काहे का डर तोरे संग गोपाला। हम सभी जानते हैं कि मीराबाई ने विष का प्याला पी लिया था, जहर का प्याला पी लिया, और उनके गुरु ने, श्री कृष्ण जी महाराज ने, उनका बाल भी बांका नहीं होने दिया। जब ये स्थिति हम शिष्यों की भी हो जाती है तो हमारी जो आस का बंधन है, आशा का जो बंधन है, वो खुद ब खुद इतना मजबूत हो जाता है कि हमें कभी फरियादें करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। सदगुरु पर हमारा भरोसा इतना पक्का, इतना दृढ़ हो जाता है कि किसी भी सूरत में डगमगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। तो सब कुछ हम जब सदगुरु पर छोड़ देते हैं, पूरा भरोसा हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि हम अपने बारे में सोचें ही क्यों, हम अपने बारे में चिंता ही क्यों करें। तू जाने तेरा जाने काम। सदगुरु के चरणों की धूल भी अगर हमें मिल जाए, एक कण धूल भी मिल जाए, तो वो कंकड़ भी हीरा बन जाता है। बड़े भाग्यशाली हैं वो जीव, वो शिष्य जिन्हें सदगुरु की शरण मिल गई है, सदगुरु से नामदान की कृपा मिल चुकी है, सदगुरु से नामदान की दात मिल चुकी है। अब आगे की जो कृपा पानी है उसके लिए प्रयास हमें खुद करना है। हमें खुद अपने आप को उनके हुक्म के अनुसार ढालना होगा। बड़े भाग्य से हमने ये नामदान पाया है, सदगुरु के चरणों में हमें धाम मिल गया है, स्थान मिल गया है। फायदा हमें उठाना है। जिस दिन हमने ये भेद समझ लिया, उस दिन, उसी पल एक सदगुरु और उसके शिष्य में कोई भिन्न भेद नहीं रह जाता। वो शिष्य भी, उस शिष्य को सदगुरु अपना ही रूप बना के रख देते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। ये बहुत बड़ी दात है, बहुत बड़ी कृपा है। इसे पाने के लिए हमें जी जान से कोशिश करनी चाहिए। जी। वह मरती बेहाल पिया पिया पुकारे, तन मन में नहीं होश नहीं, बदन निहारे। इन पंक्तियों में संत तुलसी साहब जी महाराज उन जीवों का अंदरूनी हाल बयान कर रहे हैं जिनकी प्रीत अपने सदगुरु के साथ सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है, जबरदस्त जिनकी लगन लग चुकी है, जिन्हें सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते हर पल सदगुरु ही नजर आते हैं।
उनकी स्मृति से उनका हृदय हटता ही नहीं है। हृदय में उनकी सूरत 2400 घंटे हर पल बसी हुई है। फरमा रहे हैं तुलसी साहब कि ऐसे जीव जीते जी भी हर पल मरे रहते हैं, जीते जी भी मरे रहते हैं। 2400 घंटे वो अपने सदगुरु की याद में खोए रहते हैं, अपने अंतर में उनके दर्शन करते रहते हैं। ऐसी स्थिति जब किसी भी शिष्य की हो जाती है तो उसे ना तो अपने तन की खबर होती है और ना मन की। क्या पहना है, क्या खाना है, कब सोना है, कब जागना है, कुछ भी उसे होश नहीं रहता। सद्गुरु के प्रति प्रेम में शिष्य का ये हाल हो जाता है कि वह सद्गुरु से जुड़कर उस अंतिम मंजिल की ओर बढ़ने लग जाता है। आध्यात्म का जो प्रेम है, जो आंतरिक प्रेम है, उसके शिखर की ओर बढ़ने लगता है। सद्गुरु प्रेम में शिष्य का मन 2400 घंटे हर पल अपने सद्गुरु के सिमरन में ही खोया रहता है। ऐसे ही शिष्यों को सद्गुरु से दिव्य प्रकाश, जिसे कहते हैं दिव्य ज्योत, वो मिलता है। शिष्य को गुरु साहब का जो अंदरूनी प्रेम है उसका अनुभव होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि सद्गुरु हमसे कितना प्यार करते हैं। ये आध्यात्मिकता का पूर्ण है, अंतिम मंजिल है। इस मार्ग पर दृढ़तापूर्वक हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो हमारी आत्मा खुद ब खुद निर्मल होने लगती है। हम संसारिक मोह माया से अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। जब हम अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तब वो सिचुएशन आती है, वो स्थिति बनती है जब सद्गुरु उस शिष्य को अपना रूप बनाते हैं। इस स्थिति को पाने की पूरी कोशिश हमें करनी है। गुरु शिष्य का जो नाता होता है, जो संबंध होता है, उनका प्रेम जो होता है वो बहुत ही पवित्र और बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम होता है। उसमें स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति बेहद प्रेम होता है, बेहद प्रेम। हम समझ नहीं पाते, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम सद्गुरु के प्रेम को समझ सकें। वहीं शिष्य में भी जब अपने गुरु के प्रति वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो समर्पण का भाव जब आ जाता है, तब उस शिष्य को समझ आता है कि सद्गुरु कितना प्यार करते हैं। तब तक हमारी समझ में नहीं आ सकता। गुरु कभी भी अपने किसी भी शिष्य का अहित नहीं चाहते, कभी उसका बुरा सोचते ही नहीं हैं। वे हमेशा अपने शिष्य का भला ही सोचते हैं, भला ही चाहते हैं। हमें अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास करना चाहिए, पूरा भरोसा करना चाहिए। यही विश्वास हमारा, यही भरोसा हमारा, यही हमारी श्रद्धा को, हमारे प्रेम को परवान चढ़ा सकता है। उसके प्रति हमें पूरी तरह सजग रहना होगा। हमारी श्रद्धा का, हमारे प्रेम का यही आधार बनता है, मूल बेस यही है। इसके प्रति हमें पूरी तरह सजग होना पड़ेगा। जिस तरह जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसकी पहली गुरु होती है। माँ ही उस बच्चे को खाना पीना सिखाती है, बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है। जितने भी तौर तरीके दुनिया में जीने के होते हैं वो माँ से सिखाया जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे गुरु
सदगुरु हम शिष्यों को जीने का तरीका सिखाते हैं, बताते हैं। हर सत्संग में वो इन चीजों को अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। हमें इसको समझना होगा, इसको अपनाना होगा जीवन में। हर पहलू से हमको वो अवगत कराते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं। जिंदगी का एक एक पहलू, कैसे जीना है, किस स्थिति में क्या करना है, सत्संगों में सब कुछ बता दिया जाता है। इस संसार सागर में अगर हमें सफलता पानी है, इससे उबरना है, तो हर किसी को गुरु चाहिए। चाहे दुनिया में जीने के लिए हो, सांसारिक उपलब्धियां हो, और चाहे आध्यात्मिक उपलब्धियां हो, गुरु की आवश्यकता हर हाल में होती है। बिना गुरु के कभी किसी को कोई सफलता मिली ही नहीं है, चाहे वह सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, दोनों के लिए गुरु चाहिए। एक गुरु ही ऐसा जीव होता है जो बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से अपने शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की पूरी कोशिश करता है। जी जान लगा देते हैं गुरु अपने शिष्यों को अंधकार से निकालने के लिए। गुरु का अर्थ ही यही है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। यही मतलब है गुरु का। गु का मतलब है अंधकार, अज्ञानता, और रू का मतलब है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को ही गुरु कहा जाता है। बच्चा जब 5-6 वर्ष का अपनी माँ के पास रहता है तो माँ उसकी प्रथम गुरु वही होती है। वह अपनी माँ से ही सारा आचरण सीखता है, चलना फिरना, बोलना, खाना पीना। उसके बाद जब वो 5-6 साल का हो जाता है तो वो शिक्षा लेने जाता है, पढ़ाई लिखाई के लिए। उसको तब भी गुरु चाहिए, उसके लिए वो पाठशाला में जाता है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना गुरु के सफल हुआ है। यदि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कुछ भी बनना है, उसके लिए भी हमको उस पर्टिकुलर फील्ड के एक गुरु की आवश्यकता होती है। जिस फील्ड में हमने जीवन में तरक्की करनी, उस फील्ड का गुरु हमें धारण करना पड़ता है, और ये गुरु ही हमारी सफलता का कारण बनते हैं, सफलता की मंजिल तक वही पहुंचाते हैं। इसी तरह से जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिकता है, इसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए भी हमें गुरु धारण करना होगा और गुरु की हुक्म में अपने आप को पूरी तरह ढालना होगा। तभी हम आध्यात्मिकता की मंजिल तक अपने आप को लेकर जा सकते हैं। गुरु और शिष्य, इनका प्रेम ऐसा होता है कि उसे संसार में कुछ नहीं भाता। जिस शिष्य का गुरु से प्यार हो जाता है, उसे संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। हमारा ये नाता जो है मछली की तरह होता है, पानी की मछली की तरह। जैसे मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, वैसे ही एक शिष्य अपने गुरु के बिना जी नहीं सकता। एक शिष्य संसार में रहते हुए गुरु से नाता जोड़ कर रखता है, और जैसे ही हमारा शरीर छूटता है, गुरु हमें अपने साथ लेके दर बदर ऊपर तक जाता है, कहीं छोड़ते नहीं हमें। शिष्य का नाता हमारा जो है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ताकि हमारी जो संसारिक मोह माया है, इसकी तरफ हम न खिंचें, इसकी तरफ से हमको बचा सके। वो बचाने वाला गुरु ही होता है, क्योंकि गुरु शिष्य की जो भक्ति है वो संसार की भक्ति से बहुत ऊपर होती है। ये भक्ति अनंत होती है, कभी खत्म नहीं होती। इसलिए हमें हमेशा अपने गुरु के हुक्म को समझना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए।
गुरु की आज्ञा के ऊपर चलकर ही हम अपनी अंतिम मंजिल को पा सकते हैं। मोह के जाल से हम मुक्त हो सकते हैं। ये मोह जाल, माया मोह, ये एक ऐसा भंवर है, एक ऐसी गुफा है जिसमें जब इंसान फंस जाता है तो फंसता ही चला जाता है। मोह में फंसकर हमारा विवेक, हमारी बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ जब हम गुरु के शिष्य बन जाते हैं, उनकी आज्ञा में, उनके हुक्म में रहने लगते हैं, तो पूरी संसार, पूरी दुनिया हमको मानने लगती है। वो भी समझने लगती है, इतिहास में उसका नाम अमर हो जाता है। इसलिए हमें संसार के मोह से ऊपर उठकर गुरु के प्रेम में इसकी ओर ही बढ़ना चाहिए। जब हम इस पथ पर आगे चलेंगे तो हमारे दुख, हमारे दर्द खुद ब खुद हमें सुख में परिवर्तित होते नजर आने लगेंगे। हमें दुख में भी सुख नजर आने लगेगा, कभी दुख महसूस ही नहीं होगा। बिना सद्गुरु के हम इस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। हमें सद्गुरु धारण करना होगा, उनके हुक्म पे चलना होगा, उनके हुक्म के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। तभी हम इस मनुष्य शरीर का असली मकसद, असली फायदा उठाकर कदम दर कदम चलते हुए कामयाबी की ओर आगे बढ़ सकते हैं, अंतिम मंजिल पर हम पहुंच सकते हैं। जी। ऐसी बेहोश सूल सहे कटारी, जैसे तन बीच सेल तेगा मारी। अपनी इन अंतिम पंक्तियों में संत तुलसी साहब जी महाराज जीव की उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जब एक शिष्य और सद्गुरु दोनों की आपस में दिलो जान से लगन लग चुकी है। शिष्य और गुरु दोनों एक रूप हो जाते हैं। शिष्य हर पल अपने सद्गुरु के चरणों में समाया रहता है। ऐसी जबरदस्त जब एक शिष्य की अपने सद्गुरु के साथ कनेक्शन हो जाता है, उसके साथ लगन लग जाती है, तो क्या होता है कि संसार का कोई भी दुख, कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति भी क्यों ना हो जाए, शिष्य का मन रत्ती भर भी डगमगाता नहीं है। ऐसी स्थिति का वर्णन करते हुए संत तुलसी साहब जी महाराज ने फरमाया है, ऐसी बेहोश सूल सहे कटारी, ऐसी बेहोश सूल सहे कटारी, जैसे तन विच सेला तेगा मारी। सेल से तात्पर्य है, ये हमारे शरीर की एक कोशिका है, एक शरीर की ऐसी नस, एक ऐसी छोटी इकाई है जो अपने आप ही जीवित रहती है। और तेगा का मतलब है तलवार, खंडा या छुरी। कहने का तात्पर्य यहां यही है कि जैसे हमारे शरीर में कोई अगर जबरदस्त खंडा मार दे, तलवार भोंक दे, छुरा भोंक दे, शरीर को बुरी तरह जख्मी और घायल कर दे, तो भी हमारे शरीर का एक हिस्सा ऐसा है जिसे कहते हैं सेल। ये वो छोटी सी कोशिका, वो कभी भी जख्मी नहीं होती है। किसी सूरत में ये सेल जख्मी नहीं होता है और वो अपना काम करती रहती है। उसके ऊपर उस तलवार का, उस खंडे का कोई असर नहीं होता है। इसी तरह हमें भी इस सेल की तरह अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने आप को सद्गुरु के हुक्म में दिलो जान से समर्पित करना होगा। जिस दिन ये अवस्था हमने हासिल कर ली,
उसके बाद सदगुरु का ध्यान, उनकी कृपा उस सेल या उस कोशिका की ही भांति हो जाएगी, उस सेल या उस कोशिका की भांति हो जाएगी जिसे काल जितनी चाहे कोशिश कर ले, जितना चाहे उसके ऊपर तलवार भोंक दे, जितने मर्जी जख्म दे दे, वो शिष्य कभी डगमगाएगा ही नहीं, गुरु की शरण किसी सूरत में छोड़ेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में हमें पहुंचना है। अपने गुरु के ऊपर इतना अडोल विश्वास हमें पैदा करना है अपने अंदर। ऐसी स्थिति में पहुंचकर शिष्य कटारी की तरह अगर जबरदस्त चोट भी लग जाए, वो बेहोश भी हो जाए, तब भी वो अपने सदगुरु महाराज का, अपने गुरु का शुक्रिया अदा ही करता है, धन्यवाद ही करता है। उनकी रहमत से अपने भाग्य की सराहना ही करेगा। कभी भी किसी हालत में, किसी सूरत में अपने सदगुरु से गिला शिकवा उसके दिल में और दिमाग में आता ही नहीं है। गिला शिकवा अपने सदगुरु से कभी करेगा ही नहीं, चाहे कितनी भी बुरी हालत हो जाए। सिर्फ और सिर्फ शुक्र ही शुक्र मनाता है। हम सभी को भी महाराज जी से यही स्थिति, यही हमारी आंतरिक दशा हो जाए, इसकी चाहना, इसकी चाहत रखनी चाहिए। हर समय, हर पल उनके चरणों में हमें यही अरदास करते रहना चाहिए कि हे सद्गुरु, ऐसी स्थिति कभी हमारे मन और मस्तिष्क में उठने मत देना, कभी हमारे दिलो दिमाग में ऐसी स्थिति पैदा मत करना कि हम आपके हुक्म से, आपके दिए हुए वचनों से हम विमुख हो सकें। सदा हमें अपने मनोभावों को, अपने विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति दो, ताकि हम जीव आपके हुक्म में अपना पूरा का पूरा जीवन, हर पल, हर क्षण आपके हुक्म में हम समर्पित कर सकें और अपनी आत्मा को आपकी आत्मा में विलीन करने के काबिल बना सकें, उसके योग्य बना सकें। ऐसी कृपा, ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति हम सब जीवों को बख्शना, यही हमारी सदगुरु महाराज से प्रार्थना। ऐसी बेहोश सूल सहे कटारी, जैसे तन बीच से तेगा मारी। राधा राधा स्वामी जी। रचना बाबा केहर सिंह जी। कागा खाली मास मेरा, छेड़ी ना किया, गुरा दे दीदार लई, सांब सांब रखिया, देविक सुनेहड़ा, परताप सिंह प्यारे नू, खाई जांदे मास मेरा, गिर जाते कुतिया, मिला दे तू कागा मेरा, मुर्शद प्यारा वे, खिलावांगी मैं चूरियां जो, कोट कोट रखिया, खाल मास मेरा, छेड़ी ना किया, गुरा दे दीदार लाई, सांब सांब रखिया,
सांबरा विखालवी दिल नू विखालवी मुर्शद दा दीदार एक वार तू करा देवी थोड़े समय तक हो जाना किनारा है गोरा दे दीदार दिया भुखा नहीं उलथिया खा ले कलेजा मेरा छेड़ी ना खिया गोरा दे दीदार लाई सांब सांब रखिया तन बाबा भगा सिंह अखां विच आ गए पूछया है बेटा तुम क्यों घबरा गए कच्चा है शरीर तेरा कच्चियां ने अखियां गोरा दे दीदार लाई सांब सांब रखिया ले गए काट के हंस सच खंड नू चंदी सच्चा राधा स्वामी सचिया ने बत्तियां ले गए काट के हंस सच खंड नू चंदी सच्चा राधा स्वामी सचिया ने बत्तियां कागा खाले मास मेरा खाल भी अखियां गुरा दे दीदार लाई सांब सांब रखिया गुरा